1 0 plus 5 seconds. Lift off normal. That's a marvelous liftoff of PSLV PT tracking. C-60 SpaceX mission on the go. पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है, और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे ISRO has got its own space docking experiment. Do continue to follow the social media handles of ISRO for the updates on the space handshake. Stay tuned for the address by Secretary DOS Chairman ISRO Dr. S. This Somnath. mission, which successfully places 2 spacecraft for conducting the space docking experiment, and when it comes to India's space mission, that is being lauded and praised by the Union Home Minister Amit Shah. Let's put out what he has to say in his बाहर से आ रहे हैं, बिस्किट तक कुत्तों की खुराक बाहर से आ रही है, बंदों की मिलती नहीं है, कुत्ते खा रहे हैं भैया। फ़िलहाल मतलब आज ही मैंने अपने ऑफिस के लिए कुछ चेयर्स बाय की हैं, ठीक है, तो उसका जो वो लिफ्ट ऑफ का मैकेनिज्म है, वो जो बंदा बता रहा था वो कहता है कि यार ये भी इम्पोर्टेड है। फ़र्क देखते हैं आप हमारी स्पेस एजेंसी स्पार्को में और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो में। अच्छा, ये स्पार्को हमारी स्पेस एजेंसी है, मुझे नहीं था पता। मतलब अब देख लेना, इतना नहीं पता हम लोगों को कि हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है। कभी कुछ किया हो तो पता है ना कि यार इन्होंने ये कुछ किया है। सो इट्स अ फनी पार्ट बेसिकली। उन्होंने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। और ठीक है, कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत ने एक नया इतिहास बना दिया है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया सो रही थी और भारत, हमारा जो इसरो है, वो एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार था और अपनी लैंडिंग के लिए तैयार था, अपनी लॉन्चिंग के लिए तैयार था। PSLV C-60 जो कि गोली बुलेट प्रूफ की रफ्तार से सीधा आसमान में जाता है, उसका काम ये रहेगा कि 2 स्पेस क्राफ्ट को आपस में जोड़ेगा। अगर ये उसकी लॉन्चिंग तो सफल हो गई और 25 जनवरी को वो ऊपर जा कर के 2 स्पेस क्राफ्ट को आपस में जोड़ देगा। अगर वो ऐसा कर पाता है तो वो रूस, जापान और अमेरिका के बाद चौथा स्थान भारत को मिल जाएगा। अब बात आती है स्पार्को की, जो कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है। अभी आपने क्लिप के अंदर देखा भी होगा कि खुद एक पाकिस्तानी बंदा कह रहा है कि स्पार्को का तो हमें पता ही नहीं कि स्पार्को हमारे देश में है भी या फिर ये स्पार्को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है। कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के बंदे कर रहे हैं। खैर, अब जो पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन रहने वाला है वो सब कुछ दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपनी नेबर कंट्री भारत के स्पेस प्रोग्राम की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई। भारत के स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो अब तक भारत जो है वो 350 से ज़ायद सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर चुका है अपनी कंट्री के अंदर। मुझे ये बताएं कि इस दौड़ के अंदर आपको पाकिस्तान कहाँ नज़र आता है, पाकिस्तानी रिसर्च प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है, स्पेस प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है? पाकिस्तान में तो आई थिंक एक स्पार्को के नाम से कंपनी है, वो इसके ऊपर थोड़ा काम करती है, पता नहीं वो भी बराए नाम है। सेटेलाइट तो हमारे लॉन्च नहीं हुए, तो असल में गवर्नमेंट ही इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी तो फिर जो ये स्पार्को भी गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, फिर स्पार्को भी काम करेगी। और थोड़ा प्राइवेट भी काम कर रहे हैं, जैसे अमेरिका में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नासा, इसरा के नाम से, के साथ उन्होंने ये लॉन्च किया है। इसी वाले से मैं पाकिस्तानियों से सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, हम सैटेलाइट लॉन्च क्यों नहीं करते? मतलब करते होंगे लेकिन कभी नज़र नहीं आती। अगर इसरो की और स्पार्को का कंपैरिजन किया जाए, क्या कंपैरिजन आपको लगता है? और टेक्नोलॉजी में हम अगर पीछे हैं तो क्यों पीछे हैं? मुझे लगता है कि हम टेक्नोलॉजी में इस वजह से पीछे हैं क्योंकि जो अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का स्पेस साइंसेस डिपार्टमेंट देख लिया जाए, बहुत ही खस्ता हाल में है। वो मेरे ख्याल से जो स्पेस की आज जैसे इलोन मस्क बहुत काम कर रहे हैं स्पेस पे, स्पेस के बाकी जो मुल्कों के डिपार्टमेंट्स हैं उनका मेरिट बहुत हाई होता है। लेकिन आपको बताता चलूँ साथ ही कि इंडिया की प्राइवेट कंपनी ने रिसेंटली स्काई रूट नाम है, तो उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी पिछले हफ्ते, ठीक है, विक्रम S के नाम से, मतलब प्राइवेट कंपनी में। और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे नहीं काम हो पा।
होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया, बल्कि अभी तक मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान का स्पेस में कहीं पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। अगर करते भी हैं तो वो चाइना के साथ कोलैबोरेशन के साथ, मतलब वो हमने बस वो चाइना के साथ, चाइना ने काम तो जी चाइना का विजन है ना, चाइना आपको कोलैब करा के आपके साथ काम कर रहा है, आप अपनी क्या ट्राई कर रहे हैं, ये इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है ट्राई करने से, और वो जीरो है। और यकीन माने अगर आप ऐसा, हमारी गवर्नमेंट ऐसा करेगी, लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम बाहर से जो मशीनरी मंगवा रहे हैं, वक्ती तौर पे हमें लगेगा हम स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, इसलिए इन्हें बाहर जाने दो। बाहर जाके शायद वो पाकिस्तान का स्टूडेंट ही है जो वहाँ पे मशीनरी बना रहा है और आपको महंगे दामों यहाँ पर मिल रही है। एग्जैक्टली अब आप देखें ना, इंडियन हम देख रहे हैं कि अगर इंडिया इतना आगे गया तो आप जितने भी उठा के देख लें, गूगल का CEO वगैरह हो गया, वो सारे आपको इंडियन मिलेंगे, लेकिन उनकी कोलैबोरेशन होती है कि मोस्टली इंडियन आते हैं, बाहर काम सीख के जाते हैं, फिर उन्होंने अपने कंट्री में जाके इंस्टॉल किया। हमारे यहाँ इधर जब क्या है कि चाइनीज आ रहे हैं, इंस्टॉल करके जा रहे हैं, फिर भी आपकी लर्निंग जो है वो उस साइड पे नहीं है, वो हमें अटैच नहीं कर रहे। जो मेन चीज़ ऑब्जर्व की है, चाइनीज आते हैं वो हमें अटैच नहीं कर रहे साथ, वो आपको लगता है कि इंजीनियरिंग लेवल पे हमें। अब मैं एक इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, उधर हमारे चाइनीज़ प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली हमें इतना नहीं बताया कि नया प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे जाके इंस्टॉल करना है, लेकिन वो भी चाइनीज़ नहीं लगाना है, उन्होंने इतना नहीं आपको बता दिया कि आप जाके वहाँ पे इंस्टॉल करो। वो इतना नहीं बताएंगे, वो बस लेबर में रखेंगे, यानी लेबर में ये चीज़ उठा के आपको बस ये पता होता है चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं, रनिंग है, जस्ट आपने ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्लेस तक जा सकते हो, इधर तक नहीं बताएंगे कि आप ये सेटअप खुद लगा लो। वो तो एक बंदे की दुकान चल रही है उस वजह से, तो वो तो ये तो आपको खुद मतलब ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कुछ, आप स्टूडेंट्स को उन जगहों पे भेजो जहाँ पे ये काम हो रहा है, फिर बंदे ट्रेन करके आएँ और उनको फिर अगेन बात ये आती है कि वही इंसेंटिव दिए जाए, वही मोटिवेशन दी जाए, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है अट्रैक्ट हों, इधर रह के काम करें। अब देखें लोग सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है, और भी जितने इदारे हो गए पाकिस्तान के आपको पता है, ब्यूरोक्रेसी वगैरह में, ठीक है, और उसके अलावा और भी हैं जहाँ पे प्रोटोकॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, उस साइड पे हमारा ट्रेंड है, लोग इस साइड पे आते नहीं है, जॉब्स ही नहीं है, सिंपल बात। इनोवेशन तो उससे अगला स्टेप है कि जब आपकी ये चीज़ क्लियर, अब आप कुछ बैठ के सोचते हो, जब हमारे माइंड से ये टेंशन निकलेगी कि भाई मेरी डिग्री खत्म होने वाली है, मैंने आगे जॉब कौन सी करनी है, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, जब तक हम इन टेंशनों में रहेंगे हम इनोवेशन का तो सोच नहीं सकते। हम तो ये सोचेंगे 40-50 हज़ार की जॉब किसी तरीके से मिल जाए, बेहतरी कैसे आ सकती है। देखें, गवर्नमेंट को हर दफ़ा ब्लेम करने से मुझे अच्छा नहीं लगता कि जी गवर्नमेंट की ये गलती, गवर्नमेंट की ये गलती। मैंने, आपने, हमने, हम यूथ ने मिल के आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, कैसे बेहतरी आ सकती है। आई थिंक मैंने ये देखा कि आप सबसे पहले ये करें कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं उसे फुलफिल करें। जब आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी ना, तब आप कुछ आगे का सोचेंगे। फिर ये हो सकता है कि यूथ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एज अ स्टूडेंट हूँ तो मैं अपना स्टूडेंट लेवल में जो अगर मेरा स्टडी करने वाला काम है वो अच्छे तरीके से करूँ। अब मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि अपनी जॉब ड्यूटी के दौरान, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आजकल है कि हम व्हाट्सएप वगैरह नॉर्मली जॉब के दौरान यूज़ करें, हम उस चीज़ को प्रॉपर टाइम दें, सीरियस नहीं होते, मतलब जॉब के हम अपने किसी भी काम के साथ सिंसियर नहीं होते, हम बहुत सारे दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं। उसके बाद ये हो सकता है कि जब आप चीज़ों को, आपका ये माइंड सेटअप बन जाएगा, चीज़ों के सिंसियर हो, फिर आप चीज़ें सीखें, प्रॉपर यहाँ पे अपने छोटे छोटे सेटअप में इंस्टॉल करें। अगर आप असेंबली पे आते हैं शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता आप उसके एक आधे पार्ट्स पे आएंगे, या कोई और होगा जो देखेगा ये असेंबली इस साइड पे हो रही है तो मैं इसकी पार्ट से जाने वाली साइड पे जाऊँ, तो बेहतरी के हालात इंशाल्लाह आ सकते हैं। ट्रेंड आएगा। ये जो इन्होंने बातें की मैं उनसे एग्री करता हूँ, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, क्योंकि इनकी जो फील्ड थी, बाई चांस मेरा टॉपिक भी उसी के रिलेटेड था थोड़ा बहुत। लास्ट में ये बताएं, हमें इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, खास तौर पे टेक्नोलॉजी में, मतलब कैसे वो ग्रो कर रहा है कि दुनिया इस टाइम उसकी एग्जांपल दे। अगर मैं हम कंट्री की बात बाद में करते हैं, अगर आप एक बंदे को भी देखें उसे सीखना चाहिए हर बंदे से ही कि स्वीपर है, वो सफाई का ध्यान रखता है, ये वो मैं, तो आपको इंडिया से, इवन के बांग्लादेश से वो आपसे सेपरेट हुआ है, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज आ गए, यूएस आ गए, आपको सबसे सीखना चाहिए। सिर्फ इंडिया की मैं इसलिए बात करता हूँ कि एक तो हमारा नेबर है, सेकंड नंबर पे हमारा थोड़ा सा, कभी अब तो कंपैरिजन बनता नहीं क्योंकि वो बहुत आगे जा चुका है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा अवाम को शऊर और गैरत थोड़ी सी, मतलब उसे उन्हें दिखाने के लिए कि यार 1947 में उन्होंने भी सफ़र का आगाज़ किया, हमने भी 1940, इसलिए बस मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि उनसे सीखना चाहिए या नहीं। बिल्कुल सीखना चाहिए उनसे, लाजमी। मैं तो ये कहूँगा, देखें आपने 1947 में कहा इंडिया, तो 48 में आपके साथ चाइना हुआ था बाद में, तब भी मतलब सीखना तो हर किस से चाहिए, जो बेहतर कर रहा है उसे, जो अच्छा पर्सपेक्टिव है आप वो उठाएं, अपने कंट्रीज में इंप्लीमेंट करें, उस लेवल पे नहीं, एटलीस्ट उसका इनिशिएटिव लिया जाए ताकि बेहतरी से बेहतरी आ सके, मुल्क बेहतरीन की तरफ जा सके। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। आपका नाम? सैयद ज़ैद अली शाह। सैयद ज़ैद अली शाह, क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है, अगर बात की जाए मेड इन पाकिस्तान वर्सेस मेड इन इंडिया की, यानी हम पाकिस्तान में रहते हुए मुझे पहले नंबर पे कोई एक चीज़ बताएं टेक्नोलॉजी के हवाले से जो हम खुद तैयार कर रहे हैं। कुछ नहीं तैयार किया भैया, हमने चोर डाकू लुटेरे तैयार किए, कोई पाकिस्तानी चीज़ आइटम तैयार नहीं किया हमने। अब ये देखे लोगों को